नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है, उसमें हम आज कवि धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया को पढ़ने वाले हैं। कनुप्रिया जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसमें आपके पाठ्यक्रम में इनका कनुप्रिया का पहला गीत, दूसरा गीत और तीसरा गीत ये जो पाठ्यक्रम में समाहित है, तो इनको हम पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या हम करेंगे, इन पदों की व्याख्या को। तो पहले थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों मैं कनुप्रिया के संदर्भ में कुछ बात बता देता हूँ। धर्मवीर भारती जी जो है हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे जो प्रसिद्ध है कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। और इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों उपन्यास लिखा था गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर फिल्म भी बनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये इनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास भी है। धर्मवीर भारती जी प्यारे विद्यार्थियों प्रयोगवादी जो कवि हैं माने जाते हैं। और इन्होंने की काव्य संग्रह की बात करें तो इनमें कनुप्रिया जो है, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोआ, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह भी है। नाटक भी लिखा इन्होंने, अंधा युग, सृष्टि की आखिरी चट्टान इत्यादि, ये जो नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। अंधा युग इनका महाभारत के ऊपर प्रसंग को लेकर के बहुत सुंदर जो है नाटक है। प्यारे विद्यार्थियों कनुप्रिया का अर्थ यहाँ पर हम देखिए, कनुप्रिया का संदर्भ में क्या बात है। ये कनुप्रिया का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कनु का अर्थ होता है कृष्ण या कान्हा, ठीक है। और प्रिया का अर्थ यहाँ पर सखी से है। कृष्ण की सखी या प्रिया कौन है? राधा। तो कनुप्रिया का क्या अर्थ हुआ? राधा। तो धर्मवीर जी ने जो कनुप्रिया में यानी राधा का जो चित्रण किया वो अलग है, ठीक है। तो कनुप्रिया का अर्थ शाब्दिक अर्थ हो गया कृष्ण की प्रिया यानी राधा। तो यहाँ पर कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों का चित्रण है। साथ ही साथ कृष्ण की जो राधा है, उनके राधा के जो भावनाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण कनुप्रिया में किया गया है। थोड़ा सा इस संदर्भ में इसके बारे में बताऊं। कनुप्रिया का जो प्रथम संस्करण है वो 1959 में आया था प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाशित हुआ था। कनुप्रिया के 5 खंड है प्यारे विद्यार्थियों। पहला खंड है पूर्वराग, दूसरा खंड है मंजरी परिणय, तीसरा सृष्टि संकल्प, चौथा इतिहास और 5वां समापन। तो इस प्रकार से कनुप्रिया के 5 खंड हैं। और ये जो आपका पूर्व राग का जो पहला गीत है, ये जो गीत है वो पहला गीत है वो पूर्व राग से लिया गया है, खंड से लिया गया है। और ये राधा है वो अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी है और कृष्ण को यहाँ पर कह रही है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। थोड़ा मैं बता दूं कि कनुप्रिया का उद्देश्य क्या है। कनुप्रिया जो है पहला उद्देश्य अगर बात करें तो मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना। कनुप्रिया जो है प्यारे विद्यार्थियों मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने वाली है और युद्ध की विनाशता को स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त करने वाली है, ये इसका उद्देश्य है। फिर नवीन मूल्यों का निर्माण करना, ये भी कनुप्रिया का उद्देश्य, नए मूल्यों का जो है निर्माण करना, सृजन करना। स्व साक्षरता जो राधा के माध्यम से स्पष्ट की गई है, स्व साक्षरता। और चौथी अगर बात करें उद्देश्य की तो यहाँ पर आंतरिक संघर्ष में अहंकार को त्याग करके जीवन की सार्थकता को समझना, ये बात इसमें कही है कि आंतरिक संघर्ष में जो जीवन में आंतरिक संघर्ष जो मचा हुआ है, बना हुआ है, उसमें हमें अहंकार का त्याग करके जो है एक जीवन को सार्थक ढंग से समझने की प्रयास वो करना चाहिए। साथ ही साथ कनुप्रिया का अगर उद्देश्य देखें तो नारी के संवेदनशील जो अंतर्मन को उजागर करना, ये भी कनुप्रिया का उद्देश्य रहा है। तो ये थोड़ा कनुप्रिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। कनुप्रिया राधा के भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है। श्री कृष्ण को समझना जो है यहाँ पर राधा को लग रहा है कि आसान नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। वह गोकुल का गोपालक है, तो द्वारकाधीश भी है,
वह द्रौपदी के सखा है, शिशुपाल का वध करने वाले हैं, वे अर्जुन के सारथी हैं, वे भगवत गीता के माध्यम से नीति सिखाने वाले कृष्ण हैं, वे द्वारकाधीश हैं श्री कृष्ण के। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण के अनेक रूप हैं। और यहाँ पर जो कनुप्रिया में राधा के मन में जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कनुप्रिया में राधा प्रश्न करती है कृष्ण से, राधा एक अलग रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कनुप्रिया में धर्मवीर भारती जी की जो राधा है कनुप्रिया के माध्यम से वो कुछ अलग रूप में है। जैसे सूरदास जी की राधा जो भ्रमर गीत में दिखाई गई है, सूरदास जी की राधा है, या फिर जयदेव जो गीत गोविंद के रचनाकार है उनकी राधा है वो अलग है। तो चंडीदास जी की राधा वो अलग है, तो धर्मवीर भारती जी की इनसे सबसे अलग है। कहने का तात्पर्य है कि वो ये जो कनुप्रिया जो है राधा है वो धर्मवीर भारती जी की जो रचना कनुप्रिया में जो राधा का जो दिखाई गई है, राधा के पात्र को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है, तो वह राधा प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण से लड़ती भी है, कृष्ण से लड़ती है, झगड़ती है, नाराज भी होती है और कृष्ण से प्रश्न भी करती है, और वह विद्रोही रूप वाली भी है। ठीक है, तो विद्रोही जो स्वरूप है उसका दृष्टिगोचर यहाँ पर होता है इस कनुप्रिया में। और साथ ही साथ राधा यहाँ पर कृष्ण से प्रश्न करती है कि महाभारत का युद्ध निरर्थक था, यानी युद्ध करने से तुम्हें क्या हासिल हुआ, यानी कृष्ण से पूछा आपको क्या हासिल हुआ जो ये युद्ध आपने किया। तो इसमें केवल कौरव जो है हार गए, पांडव जीत गए, लेकिन पांडव जीत करके भी हार गए, इस प्रकार से राधा का मंतव्य था, मानना था। तो वह महाभारत के युद्ध को निरर्थक मानती है। कहती है धर्मवीर भारती जी ने यहाँ पर कृष्ण को राधा की दृष्टि से देखा है। धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया में कृष्ण को राधा की दृष्टि से देखा है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? राधा की दृष्टि से देखा है। थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूँ। और वह कृष्ण से सवाल करती है कि युद्ध करने से क्या हासिल हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, लेकिन जीत करके भी वह हार गए। इस प्रकार से यहाँ पर भारती जी की जो धर्मवीर भारती जी की जो राधा है वो कृष्ण से प्रश्न पूछने का साहस करती है, हिम्मत करती है। तो राधा कृष्ण को कभी सखा कहती है, कभी यहाँ पर कनुप्रिया में उनको रक्षक के रूप में संबोधित करती है, कभी सहोदर भी कहती है। तो कभी वो क्रोध में आकर, गुस्से में आकर के ऐसा भी कहती है कि कान्हा मेरा कुछ नहीं लगता। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर ये जो इस कनुप्रिया को पूरा जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें सामने उभर करके आती है। थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। तो यहाँ पर कृष्ण के दो स्वरूप राधा को देखने को मिलते हैं। एक है वह गोकुल का रास रचाने वाला कान्हा या कन्हैया कृष्ण, तो दूसरा है महाभारत का एक महान योद्धा या महानायक श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से दो स्वरूप या दो रूपों में यहाँ पर कृष्ण की जो अभिव्यंजना इस कनुप्रिया के माध्यम से की गई है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको कनुप्रिया के संबंध में। कनु का अर्थ होता है कान्हा या कृष्ण, और प्रिया का अर्थ होता है सखी या प्रिया। कौन हो गई? कनुप्रिया का अर्थ हो गया राधा। ठीक है, तो यहाँ पर राधा है वो प्रश्न कर रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद है वो प्यारे विद्यार्थियों आपका लेते हम कनुप्रिया का कि ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे, तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियाँ बन, कोम्पल बन, शोरब बन, लीला बन। कलियाँ बन, कोम्पल बन, शोरब बन, लीला बन, चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो ये जो था पद पहला गीत कनुप्रिया का पहला गीत। तो ये प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित कनुप्रिया काव्य के पहले गीत शीर्षक से अवतरित है। और इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों जो पौराणिक मान्यता है, साहित्यिक मान्यता यह है कि कोई सुंदरी अगर अपने चरणों के प्रहार से अशोक के वृक्ष को छूती है, ठीक है,
तो ही वह अशोक का वृक्ष है वो पुष्पित होता है। ऐसी मान्यता, साहित्यिक मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है कि कोई सुंदरी अशोक के वृक्ष को पैर से प्रहार करती है, चरण स्पर्श करती है, तब वह अशोक है वो पुष्पित पल्लवित होता है। तो ये इसी आस्था के आधार पर यहाँ पर कवि ने किसी सुंदरी को या फिर राधा को जो है अशोक के प्रति अपने भावों का प्रकाशन करती हुई दिखाई देती है। तो ये आप किस में लिखेंगे? ये आप प्रसंग में लिखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रसंग में लिखना है। अब देखिए इसका अर्थ, कुछ कठिन शब्दार्थ अगर है तो देख लेते हैं। ज़्यादा कठिन शब्दार्थ इसमें नहीं है, सरल सा पद है। पद का अर्थ होता है मार्ग, राह, छायादार, पावन, मन पवित्र। अशोक का वृक्ष है, तुम ये क्यों कहते हो? तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में, इंतजार में। ठीक है। और जन्मों से पुष्पहीन यानी फूल से हीन है, पुष्पों से हीन है। तुमको क्या मालूम कि कितनी बार तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, गहरे उतर करके जड़ों के सहारे, तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां कुंपल सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। प्यारे विद्यार्थियों, सुगंध बन करके, लीला बन करके यानी पुष्पों की लालिमा बन करके, पुष्पों की लाली बनकर। ठीक है। और चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए। मधुमास मतलब बसंत ऋतु। मधुमास का अर्थ होता है बसंत ऋतु। और कब प्रस्फुटन हो यानी खिल जाए, विकसित हो जाए। खिल जाए यानी विकसित हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये तो थे शब्दार्थ, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। तो यहाँ पर कोई सुंदरी या राधा है वो कह रही है, सुंदरी कहती है कि हे पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष। सीधा सीधा सरल सरल है, ये मार्ग है, रास्ता है, और यहाँ पर कोई अशोक का वृक्ष है वो खड़ा है। उसको संबोधित करती हुई जो है कोई सुंदरी या राधा कह रही है कि हे पावन, ओ पथ के किनारे, हे मार्ग के किनारे किनारे खड़े हुए छायादार पावन पवित्र अशोक के वृक्ष। हे अशोक के वृक्ष, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श से, कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श से ही खिलोगे? ये ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श से ही जो है, क्यों तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे? वह सुंदरी कहती है कि हे पथ के मार्ग में खड़े होने वाले छायादार पवित्र अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श के लिए, तुम मेरे चरणों के प्रहार की प्रतीक्षा में, इंतजार में जन्म जन्म से तुम पुष्पहीन यानी फूलों से रहित खड़े हुए हो? ऐसा तुम क्यों कहते हो कि तुम मेरे ही चरणों की प्रतीक्षा कर रहे हो? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। कोई सुंदरी या राधा वो कह रही है कि काफ़ी वर्षों से, तुम वर्षों से पुष्पहीन खड़े थे। तो इसका भावार्थ साथ में अर्थ और ले लेते हैं, या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरी जब अशोक पर अपने पैरों या चरण का जो प्रहार करेगी और उस चरण स्पर्श जब करेगी, तभी अशोक जो है पल्लवित या फिर पुष्पित होगा, ऐसा मानना है। तो ऐसा अगर ये चरण को प्रहार जब करेंगे तभी अशोक का वृक्ष में पुष्प खिलेंगे या फिर पुष्पित होगा, ऐसी मान्यता के अनुसार ही अशोक का जो वृक्ष है वो कई वर्षों से, जन्मों जन्मों से प्रतीक्षारत है। वह फूल से रहित, पुष्प से रहित खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे, क्योंकि वह तो एक तरह से पवित्र छायादार वृक्ष है और उसका जो शरीर है वो धरती के तत्वों से निर्मित हुआ है। धरती रूपी जो सुंदरी से वो विकसित होता है। आगे देखिए कि तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे। प्यारे विद्यार्थियों, वह सुंदरी कहती है कि हे अशोक के वृक्ष, हे पावन पवित्र अशोक के वृक्ष,
तुमको क्या मालूम, तुम्हें क्या पता है कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए, अशोक के वृक्ष केवल तुम्हारे लिए मैं कितनी ही बार धूल में मिली हूँ, इस धरती पर मिली हूँ, और इस धरती में मिलकर के, धूल में मिलकर के मैं धरती में गहराई में उतर करके, गहराई में खो करके जड़ों के सहारे, तुम्हारे इसी जड़ों के सहारे हे अशोक के वृक्ष, मैं कितनी बार धूल में मिलकर के धरती के गहराई तल पर जाकर के, गहरे तल में जाकर के, गहराई में उतर करके तुम्हारे है अशोक, तुम्हारे जड़ों के सहारे और तुम्हारे कठोर तने के रेशों में, तुम्हारे इस कठोर तने के यहाँ कठोर तने के रेशों में ये जड़, तो जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में फिर मैं कलियां बनकर, कोमल बनकर, कोमल कलियां और जो है बड़ी सौम्य कोमल बन करके, और मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक जा कर के तुम्हारी जड़ों में इस तरह से समा गई हूँ, और समा करके तुम्हारे जो कठोर तने के रेशों में, प्यारे विद्यार्थियों, कलियों के रूप में, कभी मैं कोमल के रूप में, कभी मैं पुष्पों की लाली बन करके, कभी पुष्पों की सुगंध बन करके चुपके से सो गई हूँ, अर्थात तुम्हारे आकार में मैं मिल गई हूँ। यानी वह सुंदरी कह रही है कि हे अशोक के वृक्ष, मैं तुम्हारे इस कठोर तने के रेशों में मिल करके, अर्थात गहरे धरती में उतर करके, मैं कभी कलियां बन करके तुम्हारे रूप में, कभी कोमल बन करके, कभी सुंदर सुगंध बन करके, और कभी पुष्पों की लाली बन करके चुपके से सो गई हूँ, अर्थात तुम्हारे ही आकार में समा गई हूँ। फिर कहते हैं, क्या कहती है सुंदरी, कह रही है कि इस प्रकार से चुपके से सो गई हूँ, फिर कि कब बसंत मधुमास आए, कि कब बसंत ऋतु आए, और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। सुंदरी कह रही है कि कब वह बसंत ऋतु आए, और कब बसंत ऋतु आएगी तो तुम मेरे इस प्रस्फुटन से, मेरे खिलने से, इस प्रकार से कलियां खिलने से, फूलों से जो है तुम पूरी तरह से लद जाओगे, ठीक है, तो कितना सुंदर वो दृश्य होगा, तब तुम खिल करके छा जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यह जो है सुंदरी, धरती रूपी जो सुंदरी है, वो बात यहाँ पर कह रही है एक तरह से कि धरती रूपी, जो कहने का तात्पर्य है कि धरती के जो तत्वों से अशोक के जो रेशे हैं, कलियाँ हैं, फूल है, सौरभ है आदि का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। धरती के जो सारे तत्व मिल करके इस जड़ों के द्वारा, रेशों के द्वारा, तनों के ये तो तना है, इसके द्वारा जो है अंदर समाहित होकर के यही धरती के तत्व है। अशोक के वृक्ष में कभी कलियां बनता है, कभी कलियां, कभी कोमल, और कोमल कलियां सुगंध, और इस प्रकार से एक किस लिए, यानी जो लाल रंग के पत्ते के रूप में जो है खिल जाता है। तो अशोक इस प्रकार से खिल जाता है, बसंत ऋतु आते ही अशोक खिल जाता है, ऐसा धरती रूपी सुंदरी के स्पर्श से ही होता है। अतः ये जो मानवी सुंदरी जो है, या राधा के रूप में बात कही गई, तो वहाँ उसके स्पर्श से ये अशोक का वृक्ष खिलना ये उचित नहीं है, कहाँ तक ठीक है। ये तो धरती रूपी सुंदरी जब इसका स्पर्श करती है, अशोक का धरती रूपी स्त्री जो सुंदरी है वह स्पर्श करती है, और बसंत ऋतु आने पर ही अशोक का वृक्ष है वो पल्लवित पुष्पित होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पद है का भाव है वो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि संस्कृत के जो कवि हैं, संस्कृत के कवियों ने इस प्रकार की धारणा या वर्णन है वो अपने साहित्यिक रचनाओं में वर्णन किया है कि सूरागंडूस का अर्थ होता है, प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द आता है सूरागंडूस। सूरागंडूस का अर्थ होता है शराब का कुल्ला, या फिर शराब की चुल्लू, ऐसे चुल्लू, कुल्ला। तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत साहित्य में आता है सुंदरी के द्वारा सूरागंडूस या शराब के कुल्ले या चुल्लू से, या फिर चरण के इस प्रहार से अशोक का वृक्ष है वो खिल जाता है, ऐसी मान्यता, ऐसा संस्कृत के कवियों ने साहित्यिक रचना में लिखा है कि जब सुंदरी जो है शराब का कुल्ला करती है, चुल्लू करती है, या फिर
अपने चरणों का पाद प्रहार करते हैं, यानी चरणों का जो प्रहार करती है तब क्या होता है, अशोक का वृक्ष क्या हो जाता है, खिल जाता है। ऐसी यहाँ पर साहित्यिक जो रूप है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर यही प्रसिद्ध भाव है कवि का यहाँ पर है। लेकिन अशोक का जो वृक्ष है वो तो मुख्यतः मूल रूप में वास्तविक रूप में बसंत ऋतु मधुमास आने पर ही खिलता है, और ये धरती के सारे तत्वों को ग्रहण करके ही खिलता है, पुष्पित होता है, न कि सुंदरी के चरण प्रहार से पुष्पित कभी भी नहीं होता। लेकिन एक मान्यता के रूप में, यहाँ पर एक कल्पना के रूप में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में, साहित्यिक रचनाओं में इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है कि सुंदरी के स्पर्श से ही अशोक का वृक्ष है वो पुष्पित और पल्लवित होता है, और उसके इंतजार में, प्रतीक्षा में अशोक का वृक्ष है वो खड़ा हुआ है पुष्पहीन, यानी ये खिल नहीं रहा है। और जब सुंदरी इसके ऊपर पैर का प्रहार करेगी, चरण का स्पर्श करेगी, तभी ये अशोक का वृक्ष है वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कनुप्रिया राधा का प्रतीकात्मक रूप है वो चित्रित किया गया, ध्यान रखना। कनुप्रिया, मैंने नाम बता दिया पहले ही, कनुप्रिया जो है राधा के प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख सकेंगे, लिखना है आपको विशेष वाले पॉइंट में। और प्यारे विद्यार्थियों, शब्दावली तत्सम प्रधान है, प्रयोगवादी शैली की अभिव्यंजना इसमें की गई है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे एक पद और भी है, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। पहला गीत से है, मैंने बताया आपके पाठ्यक्रम में 3 है, पहला गीत, दूसरा गीत और तीसरा गीत, जो कि कनुप्रिया से हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे धर्मवीर भारती जी की जो कविता कनुप्रिया के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक इस पद की व्याख्या को पढ़िए, कनुप्रिया के संदर्भ में जो भी जानकारी दी गई उनको आप आत्मसात करिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्या को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।